हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह हम क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट कैप अभी 2.88 ट्रिलियन पे बैठा है। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था तब 2.7678 ट्रिलियन वो वहाँ पे था, पर अभी 2.8 ट्रिलियन पे 88 ट्रिलियन पे एक्चुअली 24 आवर्स में 3 ऑलमोस्ट 4% हम बोल सकते हैं, 3.5-4% बढ़ चुका है। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे नज़र डालते हैं तो पहले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी भी मार्केट फियर है। मार्केट में अभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या उसको लेके कुछ क्लैरिटी आया है क्या, जो टैरिफ वॉर्स चल रहा है उसको लेके कुछ क्लैरिटी आया है क्या, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और अगर हम देख लेते तो मार्केट अभी ग्रीन में है। 24 घंटे में ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ग्रीन में हैं। अगर मैं 7 डेज़ का देखता हूँ तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर है। इथीरियम 2000 का मार्क क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। बिटकॉइन 88,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। एंड सोलाना भी ग्रीन में है, 7 डेज़ में 10% अप है। तो मार्केट ओवरऑल ग्रीन में है। ऐसा कुछ अभी मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है, तो उन्होंने कुछ तबाही मचाई नहीं है इस वीकेंड पे, तो इसलिए आज मंडे को सब कुछ ग्रीन में है। अगर मैं 24 आवर्स में देखता हूँ तो टॉप गेनर्स में है 4 SPX 6900, बीरा चेन, रेंडर, ये कुछ टोकन्स हैं जो कि टॉप गेनर्स में है। 4 के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था, जो गेमीफाई उस स्पेस में काम करता है। फिर SPX 6900 के बारे में मैंने काफ़ी महीनों पहले बात किया था उसके बारे में, जो बेसिकली जो S&P 500 है, जो US का एक इंडेक्स है S&P 500, उसको लेके एक काइंड ऑफ मीम कॉइन बनाया गया है SPX 6900। बीरा चेन, उसके बारे में न्यूज़ है, हम बात करेंगे। रेंडर आप सबको पता है, डिसेंट्रलाइज्ड GPU, बेसिकली प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को डिसेंट्रलाइज करने का काम करता है रेंडर। तो रेंडर एक्चुअली काफ़ी पुराना और काफ़ी स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। मुझे भी इसको लेके काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है रेंडर को लेके, क्योंकि AI एक अभी भी एक नैरेटिव, बड़ा नैरेटिव है अभी भी। तो और रेंडर उस स्पेस में काम करता है, चाहे वो रेंडर नियर प्रोटोकॉल हो जाए, काफ़ी अदर टोकन्स हो जाए जो कि AI को एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड बना रहे हैं। तो उस स्पेस में मेरे को रेंडर मुझे एक काफ़ी अच्छा लगता है। सोनिक भी है जो अच्छा खासा परफॉर्म करा। अगर 7 डेज़ का हम देखते हैं तो अगेन मोस्ट ऑफ द कॉइन टॉप कॉइन्स आर सेम। बीरा हो गया, SPX 4, बॉन्क एंड हाइपर लिक्विड ऑलमोस्ट 7 दिन में 25%, बॉन्क में 25%। बॉन्क का मुझे कुछ न्यूज़ मिला नहीं। हाइपर लिक्विड का आई थिंक उसका भी कुछ, मैंने कुछ उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था शायद। तो एक्चुअली हाइपर लिक्विड का एक न्यूज़ था जो एक्चुअली मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाइपर लिक्विड का एक न्यूज़ था कि आज वो ऑलमोस्ट 25%, 7 दिन में 25% ऊपर क्यों है, पर मुझे अभी इस पॉइंट पे मेरे को याद नहीं आ रहा है। इस वजह से आई थिंक वो कुछ और क्योंकि हाइपर लिक्विड बेसिकली एक डेक्स है जहाँ पे आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक उसको एफिशिएंट बनाने के लिए या उस पर कुछ वो लोग ने नया अपडेट लाया था शायद, आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो वो 7 डेज़ में टॉप गेनर्स ये थे। तो अगर हम न्यूज़ पे आते हैं अभी, तो सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल है टॉर्न कैश को लेकर, टोर्नेडो कैश। तो टोर्नेडो कैश आप देख सकते हैं, टोर्नेडो कैश ऑलमोस्ट 71% बढ़ चुका है आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द US सैंक्शंस लिस्ट। तो आपको नहीं पता है तो टोर्नेडो कैश एक बेसिकली एक इथीरियम पे एक L1 है, इथीरियम पे बेस्ड है एक L1 है, जिसमें जो ट्रांजैक्शन मतलब एक बेसिकली एक प्राइवेसी टूल के जैसा कि कौन सा यूज़र क्या ट्रांजैक्ट कर रहा है, वो लोग अपने आप को हाइड कर सकते हैं। तो वो उस का काम करता है ये टोर्नेडो कैश। तो उसको उस वजह से, क्योंकि ये लोग स्कैम के लिए भी यूज़ करते हैं, और इस वजह से जो गवर्नमेंट था उन्होंने, US गवर्नमेंट, उन्होंने इसको बैन कर दिया था, इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था।
और वो काफ़ी डाउन भी गिर चुका था, पर लेकिन उन्होंने अभी वो बैन लिफ्ट कर दिया है, उसको सैंक्शंस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, इसलिए आज वो 71% मतलब इतना अच्छा भाग चुका है। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव था टोर्नेडो कैश के लिए कि उसको सैंक्शन लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव होता है। अगर किसी टोकन पे एक बैन या सैंक्शन लगा दिया तो जो यूज़र बेस होता है उसका काफ़ी घट जाता है, लेकिन अभी क्योंकि वो बाहर है नाउ, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर टोर्नेडो कैश। जो उनका टोकन है, टोकन टॉन, जो उसका टिकर है TORN, तो वो आज 70% 71% मतलब आज इन द सेंस जब से न्यूज़ आया तब से 71% भाग चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है बिटकॉइन को लेके, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए, एंड एज वेल एज जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि चाहे वो माइकल सेलर का स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो ये नया मेटा प्लैनेट हो, जो कि बिटकॉइन जब वो लोग बाय कर रहे हैं तब उनका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। ऑल तो बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा है, पर उनका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। बिटकॉइन तो एरिक ट्रम्प, जो कि ट्रम्प से रिलेटेड है, उनका आई थिंक उनके सन आई गेस, तो उन्होंने मेटा प्लैनेट का एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन कर लिया है, और उसके बाद से जो मेटा प्लैनेट का जो स्टॉक है वो 17% भाग चुका है। मतलब जब से इन्होंने उसको एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन किया है, एंड उसके बाद मेटा प्लैनेट ने ऑलमोस्ट 12.6 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे हैं। तो वो एक वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बिटकॉइन, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अभी भी बिटकॉइन में बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस अभी भी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसका वो माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो अभी नाउ रीब्रांड होकर स्ट्रैटेजी हो चुका है, उन्होंने भी फिर से बिटकॉइन खरीदा है, ज़्यादा नहीं लेकिन खरीदा है, और उस बिटकॉइन परचेस के बाद उनका होल्डिंग्स $500,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन हो गया है। मतलब अभी जो स्ट्रैटेजी है माइकल सेलर का स्ट्रैटेजी, वो अभी 500,000 बिटकॉइन होल्ड करता है। मतलब तो बस अब तो ये ऐसा चल रहा है बिटकॉइन को लेकर। तो मतलब बिटकॉइन के लेके अभी भी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पॉजिटिव है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर बिटकॉइन। एंड अगेन S&P भी अच्छा खासा रिकवरी दिखा चुका है, क्योंकि हमने पहले देखा है जो काफ़ी हफ्तों से जो स्टॉक मार्केट था वो काफ़ी डिप में चल रहा था, काफ़ी लोग पैसे बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि लोगों को टैरिफ वॉर का डर था, ट्रेड वॉर का डर था, रिसेशन का डर था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस चीज़ का डर था। लेकिन जब लास्ट FOMC का मीटिंग हुआ था, फेड का मीटिंग, उसके बाद से लोगों का जो फियर है वो थोड़ा काम डाउन हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं। आई थिंक April 2 तक हमको वेट करना पड़ेगा, तब आई गेस April 2 को सब, आई होप कि सब क्लियर हो जाए, क्योंकि सब एक्चुअली ट्रम्प का वेट कर रहे हैं कि वो कुछ कमेंट करे, मतलब वो कुछ क्लैरिफाई करे कि वो क्या लगाने वाले, कितना टैरिफ लगाने वाले, किस पे टैरिफ लगाने वाले। अभी भी बातचीत चल रही है काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में, जैसे आई थिंक रिसेंटली जो ट्रम्प थे वो कैनेडियन एंड मेक्सिकन हेड से भी मिले थे कि उनके बारे में, मतलब वो लोग शायद कुछ डील करेंगे या कुछ बात करके इस चीज़ को एक मिडिल वे में आएंगे, मिडिल पाथ निकालेंगे, ताकि दोनों कंट्रीज़ को विन विन सिचुएशन रहे इस वजह से। एंड एक और पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए कि जो बिटकॉइन का ETF है वो काफ़ी हफ्तों के बाद से आज वापस से उसमें इन्फ्लोस दिख रहा है, तो वो पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए। तो काफ़ी हफ्तों के बाद, मतलब दिनों भी नहीं, हफ्तों के बाद अब जाके बिटकॉइन में वापस पैसा आना शुरू हुआ है, मतलब वापस से शुरू हुआ है। बट अगेन इथीरियम के केस में ये अभी भी आउटफ्लोस में ही है, पैसा इथीरियम के ETF से बाहर ही जा रहा है, बट हम बिटकॉइन के ETF में पैसा थोड़ा बहुत वापस आता हुआ दिख रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ये नेक्स्ट आर्टिकल ट्रम्प के मीम कॉइन को लेकर। जो ऑफिशियल ट्रम्प का मीम कॉइन है, ट्रम्प मतलब एक काफ़ी स्ट्रेंज कैरेक्टर है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं।
उन्होंने कुछ हफ्तों पहले पोस्ट किया था कि ट्रूथ सोशल पे कि मैं बिटकॉइन, ADA, XRP, सोलाना इन सब का एक रिज़र्व बना दूंगा। लेकिन अगले ही हफ्ते के मीटिंग में, जो आई थिंक पहला क्रिप्टो समिट था, मीटिंग था, उसमें उन्होंने मतलब सारे आशाओं पे पानी फेर दिया। उन्होंने सारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। लोग कितना होप कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रम्प से, जब से इन्होंने जो लास्ट ईयर जो बिटकॉइन समिट हुआ था, जब इन्होंने बिटकॉइन समिट में आके कहा था कि US में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करेंगे, बिटकॉइन का हब बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब करने की बारी आई तो ये ज़्यादा अभी तक कुछ किया नहीं है। ऑल्दो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है। बट अगेन, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो को लेके, तो इनका कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब इन्होंने बस ये इतना कहा है कि हाँ मैं स्ट्रैटेजी रिज़र्व बनाऊंगा बिटकॉइन को लेके, हाँ मैं थोड़े बहुत बिटकॉइन खरीदूंगा। लेकिन आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर। हम चाहते हैं कुछ और क्रिप्टो को लेके कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो। एंड अगेन, क्रिप्टो से ज़्यादा यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो ट्रम्प अभी हम लोग जिसके मिडिल में है, जो ट्रेड वॉर हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, जिसके मिडिल में हम लोग, उस चीज़ से हमको बाहर निकलना, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो हमको अगेन 2 अप्रैल तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो जैसा इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा था, तो जो ट्रम्प है, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया कि जो उनका ट्रम्प का कॉइन है वो द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल है। तो जब उन्होंने ये पोस्ट किया, उसके बाद से जो ट्रम्प का ऑफिशियल कॉइन है, वो ऑलमोस्ट, जो मीम कॉइन है बेसिकली, एक $400 मिलियन का वर्थ से बढ़ चुका, मतलब उसका मार्केट कैप $400 मिलियन से बढ़ चुका है। तो ऐसा हो रहा है, मतलब इनके कमेंट से मतलब जब ये एक पोस्ट करते हैं, जब भी ये कुछ कमेंट करते हैं या कुछ ट्वीट करते हैं, तब हम देखते हैं कि क्रिप्टो में एक अच्छा रैली आता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन ही वो पूरा फिजल आउट हो जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है। काफ़ी शॉर्ट लिव्ड वो जंप आता है, वो पंप आता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो पूरा गेन्स है वो कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, तो ये तो इसके बारे में तो हमने बात कर दिया था। जो एरिक ट्रम्प या मेटा प्लैनेट ने 12.6 मिलियन का परचेज किया। अब आते हैं हम बीरा चेन पे। तो बीरा चेन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। रिसेंटली एक नया L1 है जो कि DeFi स्पेस में थोड़ा फोकस करता है, एंड एक नया कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है ब्लॉकचेन पे। अगर आपको बता दूं तो बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ पे जो सिस्टम्स है, जो वैलिडेटर्स है, उनको, जो माइनर्स है बेसिकली, उनको काम करना पड़ता है, तब जाके उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। वहीं पे अगर हम इथीरियम पे आते हैं तो इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ पे आपको इथीरियम स्टेक करना पड़ता है, और जितना इथीरियम आप स्टेक करते हैं उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन बीरा एक नया कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी को लॉन्च करने वाला है, मतलब एक नया फेस लेके आने वाला है। जो बीरा भी बेसिकली देखा जाए तो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है, लेकिन जो उसका तरीका है वो थोड़ा प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी से थोड़ा ज़्यादातर मैच करता है। तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि बीरा प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी पे है, बेस्ड है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। तो उस वजह से आपको बेसिकली तब रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको जो बीरा का जो टोकन्स है उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा इन अ DeFi प्रोटोकॉल। जब आप उसको DeFi प्रोटोकॉल में होल्ड करेंगे, आपको BGT टोकन्स, बीरा गवर्नेंस टोकन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी ऐसे काम करता है बेसिकली। आप जैसे इथीरियम इकोसिस्टम में हम ETH स्टेक करके रखते हैं रिवॉर्ड्स पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम DeFi प्रोटोकॉल में हम एक DeFi प्लेटफॉर्म पे हम अपना
जो बीरा टोकन से वो स्टेक करेंगे और उसके बाद से हमें एक BGT टोकन्स मिलेगा, फिर उसके बाद हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो ये थोड़ा प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मैच करता है। तो एंड उस कॉन्सेप्ट को अभी वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वजह से बीरा टोकन में आज अच्छा खासा हम रैली भी देख सकते हैं। अगर अगला आर्टिकल देखें, अगला आर्टिकल है फॉर DY एंड DX। तो DY DX तो आपको अगर नहीं पता है तो बता दूँ, इथीरियम पे ट्रेड करने के लिए एक बेसिकली एक डेक्स है जहाँ पे आप इथीरियम पे चीप प्राइसेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो DY DX वैसा एक बेसिकली एक डेक्स है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेवरेज लेके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो DYD ने एक बायबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके वजह से DYDX का जो नेटिव टोकन है वो आज अच्छा खासा बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 8% बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने बायबैक अनाउंस किया है। तो वो लोग टोकन बायबैक करेंगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मतलब लोगों इन्वेस्टर से उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर DYDX का जो कम्युनिटी है जिन्होंने बनाया है, अगर जो कंपनी है अगर वही लोग बायबैक कर रहे हैं तो उनको उस कंपनी पे, उस प्रोजेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है, वो एक शो करता है। तो उस वजह से इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी भरोसा आएगा। इस वजह से आज जो DYDX का टोकन है वो अच्छा खासा भाग चुका है। अगर जनरल न्यूज़ में आते हैं मतलब तो हम देख सकते हैं 21 शेयर्स ने नैस्डैक स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम स्वीडन में है, तो वहाँ पे उन्होंने नए ETPs जो बेसिकली ETF एक टाइप ऑफ ETP है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, उसको लॉन्च कर दिया है ऑन नैस्डैक स्टॉकहोम। तो जो भी स्वीडिश इन्वेस्टर्स है उन लोग के लिए काफ़ी आसानी होगा, वो लोग सीधा उनके मतलब ये ETPs इन्वेस्ट कर सकते हैं सीधा। एंड कॉइनबेस ने Deribit को एक्वायर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लिया है, मतलब वो लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल में वो बातचीत पहुंच चुका है, नेक्स्ट स्टेज में एक्चुअली। तो कॉइनबेस तो आप सबको पता है एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, Deribit भी एक एक्सचेंज है जो एक्चुअली में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। तो अगर Deribit कॉइनबेस एक्वायर कर लेता है तो कॉइनबेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो जो भी लोग कॉइनबेस यूज़ करते हैं वो लोग भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, क्रिप्टो में ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट SEC अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो जो क्रिप्टो को लेके क्लियर रेगुलेशंस बनाए जाए, ताकि स्कैम्स हो जाए, ताकि मतलब क्या सिक्योरिटी है, क्या कमोडिटी है, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो क्रिप्टो को लेके एक क्लियर एंड कट रेगुलेशंस बनाने की कोशिश अभी SEC कर रहा है। एंड अगेन हम लोग होप कर सकते हैं पॉल एटकिंस शायद अभी मतलब वो एक कैंडिडेट है जो शायद SEC का चेयरपर्सन बन सकता है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यस मोस्ट चांस यही है कि हाईली प्रोबेबिलिटी यही है कि पॉल एटकिंस ही नेक्स्ट SEC चेयरपर्सन बन सकते हैं। देन अबू धाबी एंड चेनलिंक ने एक नया मतलब रियल वर्ल्ड हाउसेस को डिजिटल टोकन्स बनाने के लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो चेनलिंक के लिए अगेन चेनलिंक बहुत बड़ा ऑरेकल RWA स्पेस में है, वो सबसे बड़ा ऑरेकल भी है। तो चेनलिंक पे सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चेनलिंक वन ऑफ द कंटेंडर्स है कि वो इस बार के बुल साइकिल में, अगर बुल साइकिल आता है तो वो इस बुल साइकिल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगेन नेक्स्ट थिंग RWA स्पेस में चेनलिंक वन ऑफ द मेजर कॉइन्स है, तो उस पर इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, कुछ डाउट है किसी ब्लॉकचेन या किसी टोकन को लेकर, तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपको वीडियो बना के मैं आपको सब कुछ सिंपल भाषा में
बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।